नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और रोजाना इस वक्त हम आपके सामने लेकर आते हैं मध्य प्रदेश का स्पेशल बुलेटिन कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास हुआ। लेकिन आज का ये बुलेटिन बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। आग हुई विकराल, सुलग रहे हैं कई सवाल। जी हां, भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग ने अब विकराल रूप ले लिया है। आग की लपटें तीसरे से छठी मंजिल तक पहुंच गई हैं। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दमकल और एसडीआरएफ की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन तेज हवाओं के कारण लगातार आग बिल्डिंग में फैलती जा रही है। बड़ा सवाल यह कि 5 घंटे गुजर जाने के बाद भी आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। आग लगने से करोड़ों का फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटा और उसके बाद यह आग लग गई। सतपुड़ा भवन में कई सरकारी दफ्तर है। आग बुझाने के लिए प्रशासन ने सीआईएसएफ को भी अब बुला लिया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार आग बुझाने की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई सवाल सुलग रहे हैं इस आग के साथ। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से कि आग बुझाने के लिए समुचित और शीघ्र व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन समुचित और शीघ्र व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। प्रशासन ने नगर निगम के साथ ही आर्मी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एयरपोर्ट, सीआईएसएफ, भेल, मंडीदीप, रायसेन रही है। प्रशासन ने नगर निगम के साथ ही आर्मी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एयरपोर्ट, सीआईएसएफ, भेल, मंडीदीप, रायसेन से भी संपर्क किया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। जो टीम है वो तो ये जरूर कहा जा सकता है कि शासकीय विभाग में आज दोपहर के बाद आग लगी और आग लगने के कारण कई जो विभाग के दफ्तर है उस आग की चपेट में आ गए और कई जो विभागों की महत्वपूर्ण फाइलें, फर्नीचर और तमाम जो शासकीय कागजात है वो इस आग की चपेट में आ गए हैं। और आप देख सकते हैं करीब 4 बजे जो आग लगी थी वो अभी भी बढ़ते जा रही है और इसको बुझाने के जो प्रयास है वो जो है अभी तक जो है वो प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सेना की मदद से और इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से आग बुझाने के प्रयास जारी है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं आग अभी भी विकराल रूप लिए हुए है। लगातार जो है आग बुझाने के प्रयास हो रहे हैं और इस आग से करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान है, चाहे वो फर्नीचर की बात करें या महत्वपूर्ण फाइलों की बात करें विभागों की, या फिर लेखा जोखा जो रिकॉर्ड है, कंप्यूटर से लेकर तमाम जो रिकॉर्ड है वो इस आग की चपेट में आ गया। और इस सतपुड़ा भवन में कह सकते हैं कि तमाम जो विभाग है सरकार के, उनके महत्वपूर्ण कह सकते हैं अफसर इस सतपुड़ा भवन में बैठते थे और महत्वपूर्ण काम यहाँ पर होते थे। लेकिन फिलहाल आग के कारण इस पूरे सतपुड़ा भवन को आग ने अपनी चपेट में ले रखा है और ये अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि कितने विभाग इस आग की जद में आए हैं। लेकिन नुकसान जो है वो कई करोड़ रुपए का है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ विवेक पटिया, आईबीसी 24 भोपाल। तो नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन तो बाद में होगा और हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से ही, सतपुड़ा भवन के बाहर से ही लाइव जुड़ चुके हैं विवेक, नुकसान के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना कि अभी स्थिति कैसी है, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त तो बीत चुका है। आग पर काबू लगता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आग के नुकसान का आकलन करना अभी जो है सरकार वो ध्यान सरकार का नहीं है। पहला जो मकसद है वो आग पर किस तरह काबू पाया जाए। और आप देख सकते हैं सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और सेना के तमाम जो अधिकारी है, जवान है, वो यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भोपाल के कलेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद है और 2 फायर ब्रिगेड, जो बड़ी फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पर जो है सेना के अधिकारियों के द्वारा उनको यहाँ से जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा बौछारें ऊपर पहुँचाई जा रही है। अभी भी जो है सतपुड़ा भवन की जो एक तरफ का जो हिस्सा है वो लगभग आग की चपेट में अभी भी बना हुआ है। लगातार जो है आग भड़क रही है, एक के बाद एक जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके जो अलग अलग ऑफिसर्स के बैठने के जो केबिन है वो, और इसके अलावा जो स्टाफ जहाँ बैठता था वो केबिन जो है वो जो है आग की चपेट में आ गए हैं। और ऐसे में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर बाद जो है आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं लगातार आग की लपटें जो है वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है और सेना के जवान जो है ऊपर मोर्चे पर खड़े हुए हैं, मोर्चे पर तैनात है और लगातार जो है इस स्थिति पर जो है नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल के कलेक्टर जो है वो भी लगातार जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह जो आग है उसको कंट्रोल किया जाए। कहाँ से उन्होंने जो
जो टीमें बुलाई है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरी आग पर जो है की घटना पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब कुछ बता पाएंगे अभी? कॉर्नर में लगा हुआ इस पर भी अपना रिफिलिंग कराते रहे। तो लगातार जो है अधिकारियों की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है और लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि जल्द से सर कितनी यूनिट कहाँ से बुलाई, कुछ बता पाएंगे आप अभी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश थे, लगातार जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, नगर निगम हो, मंडीदीप हो, सभी से गाड़ियाँ हमारे पास में मौजूद हैं। 40 के आसपास फायर टेंडर लगे हुए हैं। रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि फाइलों की संख्या और वुड के चूंकि मटेरियल ज़्यादा है, इसीलिए आग पर नियंत्रण पाने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा चुका है। 10-15 मिनट के अंदर पूरी तरीके, कुछ देर बाद आग बुझ जाएगी। 10-15 मिनट में चीज़ें सामने। बीना से भी फायर ब्रिगेड कॉल किया है? जी हाँ, लगभग 7-8 जगहों से मंगाई। तो अलग अलग जगह से जो है फायर ब्रिगेड बुलाई गई, कलेक्टर का कहना है। लेकिन फिलहाल आप देख सके लगातार जो है आग जो है, बिल्कुल विवेक, आप नजर बना के रखिएगा, हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। और भोपाल कलेक्टर को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब से 10 से 15 मिनट पर आग पर काबू पा लिया जा सकेगा। और आइए, आज ये बड़ा हादसा हुआ है, सतपुड़ा भवन जो अभी भी जल रहा है, उसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो कई बड़े सवाल उठा रही है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे वीवीआईपी इलाका है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, 4, 5, 6 हर एक एंगल से आप देखिए कि आज किस तरह से ये 6 मंजिला इमारत धू धू कर जल गई। यहां पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे स्वाहा हो चुके हैं। 6 मंजिल, 6 कैमरे और 6 तस्वीरें आप देखिए। IBC 24 आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए। उस खास कार्यक्रम के जरिए हम इस आग की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस आग के साथ ही आप देखिए कि कई सवाल भी सुलग रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये सबसे वीवीआईपी इलाका है। सतपुड़ा भवन पिछले करीब 5 घंटों से आग के शोलों की चपेट में है। लगातार ये धधक रहा है। यहां की आग तमाम कोशिशों के बाद भी बुझने के बजाय लगातार जलती जा रही है, बढ़ रही है, भड़क रही है। 5 घंटे से पूरा भोपाल बस बेबस देख रहा है और आग जलती जा रही है। एक ऐसी व्यवस्था जो खुद सर्वशक्ति संपन्न है, इस आग के आगे आज बेबस नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि शहर के बीचों बीच सबसे ताकतवर प्रशासनिक बिल्डिंग जल रही है और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है विकराल होती जा रही है और कई सवालों को जन्म देती जा रही है। तो 5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन सतपुड़ा भवन में ये जो आग लगी है वो किसी के भी बस में नजर नहीं आ रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भोपाल कलेक्टर से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि 10 से 15 मिनट में आग पर जरूर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा, काफी चीजें जल चुकी होंगी। तो जो आग विकराल हुई है उसने कई सवालों को भी जन्म दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा किया है जिसे छिपाने के लिए इस दफ्तर को स्वाहा कर दिया गया। आखिर चुनाव के पहले ही सतपुड़ा भवन में आग क्यों लगती है? साल 2018 में भी चुनाव के ऐन वक्त पहले इसी भवन में आग लगी थी और आग बुझाने में आखिर प्रशासन नाकाम क्यों है? नाकाम इसलिए क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन आग बुझाई नहीं जा सकी। और एक और बड़ा सवाल कि जब राजधानी भोपाल के ऐसे हालात हैं तो भला दूसरे इलाकों में किस तरह के हालात होंगे, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। और क्या इस भवन में एंटी फायर या फिर इस भवन का कभी भी फायर ऑडिट नहीं हुआ? ये कई ऐसे सवाल हैं जो आज इस आग के साथ सुलग रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या किसी घोटाले को छुपाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए इस तरह की आग लगाई गई है? चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में आग क्यों लगती है, यह भी आज कांग्रेस ने बड़ा सवाल पूछा है। तो अगर वाकई ये साजिश की आग है तो इस आग को आखिर किसने भड़काया है? और अगर वाकई ये साजिश वाली आग है तो क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी? तो सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है, इस पूरे मामले में इस हादसे के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। आग को लेकर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने इसे साजिश करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सरकारी रिकॉर्ड भवन में अगर आग लगी है तो समझो कि सरकार गई, गुनाह मिटा दिए गए। शिवराज जी और उनकी सरकार की चलाचली की बेला है। वहीं अरुण यादव ने भी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि आग के बहाने घोटालों के दस्तावेजों को जलाने की साजिश की गई है। कांग्रेस MLA कुणाल चौधरी ने भी यहां पर दावा किया है ट्वीट करते हुए
कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब आग लगती है। साल 2018 के पहले भी ऐसी ही आग लगी थी और देखिए IBC 24 जिस आग का जिक्र कर रहा है कि साल 2018 में भी चुनाव के पहले ही इस भवन में आग लगी थी। अब तक कुल 3 बार आग लग चुकी है और उससे पहले 2 बार अगर चुनाव के पहले आग लग रही है तो आखिर ये क्या दर्शा रहा है, किस तरफ ये इशारा कर रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, लेकिन जरूर सतपुड़ा भवन के साथ वो भी सुलग रहे हैं। तो घोटालों की फाइल जलाने की साजिश तो नहीं, अरुण यादव ने ये बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और गंभीर सवाल पूछे हैं। दस्तावेज जले हैं और गुनाह मिटा दिए गए हैं, ये पूर्व मंत्री PC शर्मा का कहना है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि CM शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समुचित और शीघ्र व्यवस्थाएं करने के निर्देश दे रहे हैं। लेकिन देखिए, व्यवस्थाएं, इंतजाम नाकाफी नजर आ रही हैं। तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, जितने भी यहाँ पर इंतजाम किए गए, जितनी भी तैयारियां यहाँ पर की गई, वो शून्य आज साबित हो रही, क्योंकि 5 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो ये ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों आग लग जाती? देश में जब जब चुनाव आते हैं तो क्यों आग लग जाती है, जो सरकारी फाइलें जल के खाक हो जाती है। आज जिस तरह की भीषण आग लगी है, पूरे भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने की जो कोशिश चुनाव से पहले करी जा रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सरकार बदलने वाली है, इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। स्पष्ट है 2018 के चुनाव से भी पहले ऐसी आग लगी थी, आज फिर वही आग लगी। और तो आग विकराल हो रही है और कई सवालों को सुलगाती जा रही है। कुणाल चौधरी ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब सतपुड़ा भवन आग की जद में आ जाता है। घोटालों की फाइल जलाने की कहीं ये कोशिश तो नहीं हो रही है? इस गंभीर आरोप, गंभीर सवाल आज कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पूर्व मंत्री। 2018 में चुनाव से पहले आग लगी थी, तो क्या वाकई आग लगने का चुनाव से कोई कनेक्शन है? विवेक पटैया भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, ताजा तस्वीरें भी आप दिखाई और इसके साथ ही कई सवाल आज खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि आखिर इस आग का चुनाव कनेक्शन क्या है? 2018 में भी जब चुनाव थे उससे पहले भी सतपुड़ा भवन कुछ इसी तरह जल रहा था, तो क्या माना जाए कि आग लगने का क्या चुनाव से कुछ कनेक्शन है? क्योंकि इस तरह के आरोप आज कांग्रेस भी लगा रही है। विवेक, देखिए, ये जो सतपुड़ा भवन है मंत्रालय से कुछ ही दूरी पर है, या कहें कि मंत्रालय का ही एक हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। और सतपुड़ा भवन में वो तमाम जो है सरकारी विभाग मौजूद है, जहां पर सरकार के कई महत्वपूर्ण जो है कार्य होते हैं। और ऐसे में जिस जगह पर यह आग लगेगी, बताया जा रहा है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग और अन्य जो महत्वपूर्ण विभाग है वो इस दफ्तर में, इस सतपुड़ा भवन की इस बिल्डिंग में उनके कार्य होते हैं। और ऐसे में कई महत्वपूर्ण कह सकते हैं योजनाओं से लेकर तमाम सरकारी कार्यों से लेकर निर्माण कार्यों से लेकर तमाम जो फाइलें हैं वो यहाँ पर रखी रहती है। और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार यहाँ आग लगी है। अब तक बताया जाता है कि 3 बार आग लगी और 2018 में भी चुनाव के ठीक पहले यहाँ आग लगी थी, इस बार ठीक चुनाव के पहले आग लगी। कई सारे सवाल जो है विपक्ष खड़े कर रहा है और इस वक्त जो है पहला जो प्रयास है वो आग बुझाने का, लेकिन आप देख सकते हैं फिर आग भड़क चुकी है। अगला जो माला था उसमें कह सकते हैं सबसे ऊपर जो है एक बार फिर जो है वहाँ पर आग भड़की हुई है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जो पीछे की तरफ से हो रही थी, लेकिन अब आगे बढ़ती हुई जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर दुष्यंत हमारे जो संवाददाता हैं वो मौजूद है, क्योंकि शाम 4 बजे जब आग लगी थी तब से वो यहाँ पर मौजूद थे। क्या स्थिति थी उस वक्त और किन स्थिति को काबू पाने में के लिए क्या क्या जो है इंतजाम किए गए थे? देखिए, इंतजाम यहाँ पर नाकाफी थे विवेक, और जिस तरीके से मैंने जो हालात देखे, मैंने जो यहाँ पर चीज़ें देखी, उससे मुझे यही समझ में आया कि प्रशासन के पास नाकाफी व्यवस्थाएं थी। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें जरूर मौजूद थी, लेकिन उनके पास में जो संसाधन होने चाहिए थे आग बुझाने के, क्योंकि जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा ऊंचाई होने के चलते काफ़ी परेशानी यहाँ पर प्रशासन को उठानी पड़ रही है। और वही बात है कि वहाँ तक जो बौछार है पानी की वो नहीं पहुँच पा रही, कई बार फॉग की बौछार है वो भी नहीं पहुँच पा रही थी। तो ऐसे में जो संसाधन है वो कभी ना कहीं नाकाफी साबित हुए। इसके साथ तो एक सवाल यही उठ रहा है कि बहुमंजिला इमारत है सतपुड़ा भवन, और जब इस तरह की बिल्डिंग का डिजाइन किया जाता है तो फायर सेफ्टी के लिए भी इंतजाम उसके हिसाब से किए जाते हैं। तो क्या जब इस बिल्डिंग को बनाया गया और जब पहले भी यहाँ पर आग लग चुकी है तो उसके बाद भी आखिर ठीक व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं की गई? एक बार फिर से क्यों आखिर सतपुड़ा भवन जल रहा है?
तरीके से जो आग लगी है और जो अब तक काबू पर नहीं पाया जा सका है, उसको कहीं ना कहीं सवालों देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं कि जिस सरकार के पास ये जिम्मेदारी है, जिन विभागों के पास, कि वो प्रदेश भर के तमाम बिल्डिंगों का फायर ऑडिट करें, फायर सिस्टम को चेक करें, लेकिन सरकार के ही इस महत्वपूर्ण दफ्तर में यदि फायर सिस्टम ठीक नहीं है, फायर सिस्टम को लेकर अलर्ट नहीं था, ये पूरा जो है बिल्डिंग को लेकर जो संधारण करने वाली एजेंसी, चाहे वो PWD हो या फिर CPA हो, PWD हो, इन इमारतों को संधारण करने वाली बिल्डिंगों के पास जो यदि इनके फायर ऑडिट नहीं किए थे, तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि उन एजेंसियों ने इन चीज़ का ध्यान क्यों नहीं दिया। आप देख सकते हैं आग लगातार बढ़ती जा रही है, सेना ने भी मोर्चा संभाला है, सेना लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा, ये आग जब लगी थी तब सेना नहीं थी क्या? तब क्या सिर्फ नगर निगम की टीम यहाँ मौजूद थी? बिल्कुल, नगर निगम की टीम मौजूद थी और जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया कि उन्होंने जो फायर ब्रिगेड यहाँ पर बुलाया और फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार मारी। वाकई विवेक, देखिए शाम से रात हो गई है, वक्त आगे बढ़ रहा है और लगातार आग की लपटें भी बढ़ती जा रही है और ये आग और इसकी लपटें कई यहां पर सवाल भी सुलगा रही है। कांग्रेस इसे साजिश की आग करार दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो आग है लापरवाही की भी है और गैर जिम्मेदाराना रवैया की भी है। आप नजर बना के रखिएगा विवेक, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल